हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के वीडियो में आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन SFC पर ब्रेक हाउस पावर आवर फॉर डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली 0.15 kg, 0.2 kg, 0.25 kg या 0.3 kg। तो आपका डीजल इंजन होता है, एक आपका पेट्रोल इंजन होता है। तो अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो 0.25 और अगर आपका डीजल इंजन है तो 0.2 kg। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ अ सिलेंडर वॉल इन नॉर्मल ऑपरेशन इज नॉट अलाउड टू एक्सीड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका जैसे सिलेंडर का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है, अंदर का वॉल होता है, उसका टेम्परेचर पूछ रहा है। तो इसका टेम्परेचर आपका कितना, तो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो सिलेंडर का जो प्लेट है वो आपका मेल्ट हो सकता है। तो सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रैंक केस एक्सप्लोजन इन आईसी इंजन यूजुअली ऑक्योर्स एज फर्स्ट एज माइल्ड एक्सप्लोजन फॉलोड बाई बिग एक्सप्लोजन, या फर्स्ट एज बिग एक्सप्लोजन फॉलोड बाई माइल्ड एक्सप्लोजन, या नेवर ऑक्योर, या अनप्रेडिक्टेबल। तो बेसिकली आपका जो क्रैंक केस एक्सप्लोजन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में जो होता है वो आपका माइल्ड एक्सप्लोजन, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, उसके बाद में आपका बड़ा एक्सप्लोजन, बिग एक्सप्लोजन होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि कंप्रेशन लॉस इन आईसी इंजन ऑक्योर्स ड्यू टू लीकिंग पिस्टन रिंग, यूज ऑफ थिक हेड गैस्केट, क्लॉग्ड एयर इनलेट स्लॉट, या ऑल ऑफ द अबव। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे कंप्रेशन लॉस ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पर ब्रेक हाउस पावर आवर फॉर पेट्रोल इंजन। तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि डीजल इंजन का क्या रहेगा, तो 0.2 kg और पेट्रोल इंजन का तो 0.25 kg। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि द एयर रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंपेयर टू थियोटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन इज मोर लेस सेम या अनप्रेडिक्टेबल। तो बेसिकली आपका जो एयर रिक्वायरमेंट होगा पेट्रोल इंजन में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका थियोटिकल एयर रिक्वायरमेंट से क्या रहेगा, तो वो कम रहेगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि द इनलेट वॉल ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन रिमेन्स ओपन फॉर नियरली 180 डिग्री, 125 डिग्री, 235 डिग्री या 200 डिग्री। तो बेसिकली आपका जो इनलेट वॉल होता है वो आपका 235 डिग्री तक ओपन रहता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ये आपका आईसी इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ये भी आईसी इंजन है, डीजल इंजन ये भी आईसी इंजन है, पर स्टीम इंजन जो है वो आपका किस में आता है, तो वो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आता है। तो स्टीम इंजन के अंदर में क्या आता है, तो इसके अंदर में बॉयलर होता है। देखिए बेसिकली आपका आईसी इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में फ़र्क यह है कि जो कंबशन का जो प्रोसेस होता है अगर वो इंजन के अंदर में होगा तो वो इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, और अगर वो इंजन के बाहर होगा तो वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द आउटपुट ऑफ अ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवोल्यूशन और साइज इन फॉलोइंग वे, फीडिंग मोर फ्यूल, हीटिंग इनकमिंग एयर, स्कैवेंजिंग या सुपर चार्जिंग। तो बेसिकली आपको अगर आपका डीजल इंजन का इफिशिएंसी इंप्रूव करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम उसको सुपर चार्ज कर देंगे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ इनटेक एयर इन आईसी इंजन एयर इज़ लोअर देन इट्स इफिशिएंसी विल। यदि हम एयर का टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगे, अगर हम कम कर देंगे तो इफिशिएंसी जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। नीचे मैंने आपका क्या दिया है, तो अगर आपको बाद में इस क्वेश्चन का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा।